मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल में जो अपना विश्व का प्रादेशिक भूगोल है उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है एशिया का अपवाह तंत्र। तो आज हम एशिया के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एशिया की जो सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और हमें पता है कि एशिया महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप है, तो इसका जो अपवाह तंत्र भी है वो बहुत विस्तृत है। तो देखिए एशिया महाद्वीप इसके तीन ओर से समुद्र से महासागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में हम देखते हैं आर्कटिक महासागर है, इसके दक्षिण में देखिए हिंद महासागर है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो एशिया महाद्वीप है एक विशाल महाद्वीप है, सबसे क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह तीन ओर से महासागरों से घिरा हुआ है और इसका जो अपवाह तंत्र वो भी विस्तृत है। तो आज हम इसके अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम इसके अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अपवाह तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, दूसरा है हिंद महासागरीय, हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र। और तीसरा है आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र। और चौथा है आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र, दूसरा है हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र, तीसरा आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र और चौथा है प्रशांत आंतरिक अपवाह तंत्र। मतलब इनका मतलब ये है कि एशिया में निकलने वाली जो नदियाँ प्रशांत महासागर में आके गिर रही है तो वो हो गया हमारा प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। जो नदियाँ एशिया महाद्वीप के मध्य से निकल रही है और हिंद महासागर में आकर अपना जल गिरा रही है वो है हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र। और जो नदियाँ एशिया महाद्वीप से निकल रही है और आर्कटिक महासागर में गिर रही है और जो ऐसी नदियाँ कुछ ऐसी भी नदियाँ हैं जो एशिया महाद्वीप के आंतरिक भागों से निकल रही है और ना तो वो किसी सागर में गिर रही है, ना किसी झील में गिर रही है, ना किसी समुद्र में गिर रही है, तो वो इसके जो आंतरिक क्षेत्र है, इसके जो शुष्क प्रदेश है, इनके जो शुष्क मरुस्थल है उनमें ही ये विलुप्त हो जाती है। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। ठीक है, तो हम देखिए आज हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो अपवाह तंत्र वो है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। देखिए हम इस अपवाह तंत्र में हमें जो एशिया महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो एशिया महाद्वीप के मध्य से निकल रही है और जो प्रशांत महासागर में गिर रही है उन नदियों के बारे में हम इस अपवाह तंत्र में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें जो इस अपवाह तंत्र की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो है हांगहो नदी, हांगहो है। ठीक है, यांगटीसीकियांग, ये यांगटीसीकियांग है। ठीक है, और सिक्यांग, सिक्यांग है। फिर है मिनाम और मिकांग। ठीक है, या हांगहो है, हांगहो, यांगटीसीकियांग, मिनाम, मिकांग। ठीक है, और है अपनी रेड और आमुर। ठीक है, आमूर नदी भी है जो प्रशांत महासागर में गिर रही है।
इस प्रकार से इसकी एशिया महाद्वीप की ये जो सभी नदियाँ हैं वो एशिया महाद्वीप के मध्य की पहाड़ियों से निकल रही है और एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती पहाड़ियों से निकलकर ये नदियाँ इसके अपने पूर्व में बहती हुई और प्रशांत महासागर में अपना जल गिरा रही है, जिसकी ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? ये प्रमुख चीन की जो 3 नदियाँ हैं कौन सी है? हांगहो, यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग, ये चीन की प्रमुख नदियाँ हैं, और मिनाम और मिकांग ये, ठीक है। और उसके अलावा एक है आमूर नदी जो अपना जल प्रशांत महासागर में गिरा रही है। तो ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और इनके अलावा भी अन्य इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी इनके साथ मिलकर और प्रशांत महासागर में अपना जल गिरा देती हैं। तो ये प्रशांत महासागर की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके बारे में हम देखें तो इनका जो महत्व है, तो इनके महत्व के बारे में हम देखते हैं। तो इनका जो महत्व है, जैसे सिंचाई में, सिंचाई, कृषि, परिवहन, ठीक है, पेयजल, मत्स्य उत्पादन आदि के लिए इन नदियों का बड़ा महत्व है, ठीक है। और फिर आगे हम देखें, आगे हम हांगो नदी के बाद फिर हम आगे हम देखें कि ये जो नदियां हैं वो ये नदियां आपस में कुछ अपवाह प्रतिरूप का भी निर्माण करती है। तो हम देखें कि ये जो नदियां हैं वो आपस में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे मान लीजिए ये हांगो नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियाँ ये आके इसमें मिल रही हैं, ठीक है, और ये अपने उनके साथ जाकर प्रशांत महासागर में अपना जल गिरा रही है। और इसी प्रकार से यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग नदियों के साथ भी कुछ सहायक नदियाँ मिल रही है। इस प्रकार से इनका एक प्रतिरूप बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है। इन महत्वपूर्ण नदियों का, एक मुख्य नदियों का अपने सहायक नदियों के साथ एक प्रतिरूप बन जाता है, अपवाह प्रतिरूप। तो हम देखें हांगो नदी और यांगटिस नदी के द्वारा भी अपवाह प्रतिरूप बनाए गए हैं। तो देखिए हांगो नदी के द्वारा जो अपवाह प्रतिरूप बनाया गया है वो है आयताकार प्रतिरूप। हांगहो नदी के द्वारा जो बनाया गया प्रतिरूप है वो है आयताकार, ठीक है। और उसके बाद हम देखें जो यांगटी सिक्यांग नदी के द्वारा, यांगटी सिक्यांग नदी के द्वारा जो प्रतिरूप बनाया गया है, जो अपवाह प्रतिरूप बनाया गया है वो है वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक है। इस प्रकार से ये नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ कुछ अपवाह प्रतिरूप भी का निर्माण भी करती हैं। तो हांगहो नदी ने जो अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर जो अपवाह प्रतिरूप बनाया है वो कौन सा है? आयताकार प्रतिरूप। और यांगटी सिक्यांग नदी ने बनाया है वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक है। और इन नदियों के बारे में हम आगे देखें तो इन नदियों ने उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण और मैदान का निर्माण भी किया है। जैसे हम चीन में देखें तो चीन का जो उत्तर का विशाल मैदान है वो हांगहो नदी के द्वारा बनाया गया है। चीन के उत्तर में हम देखते हैं यहाँ पे चीन का जो उत्तर का विशाल मैदान है, चीन का मैदान जो किस नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है? हांगहो नदी के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गई हमारी प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। उसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला जो प्रतिरूप है वो है हमारा हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र। हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र, मतलब इस तंत्र में वे नदियाँ सम्मिलित हैं जो एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र से निकल रही है और अपना जो जल है वो हिंद महासागर में लाकर गिरा रही है, ठीक है। जो नदियाँ एशिया से के मध्यवर्ती या फिर पहाड़ियों से निकल रही है, पहाड़ों से निकल रही है और हिंद महासागर में गिर रही है, उन नदियों को हम बोलते हैं हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र। हम इसके महत्वपूर्ण इनकी नदियों में देखें तो इसकी जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो देखिए यहाँ से शुरू होती है दजला फरात है, ठीक है, दजला फरात है। उसके बाद है सिंधु नदी है, सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी है। उसके बाद है गंगा ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे आप दक्षिण भारत में देखिए गोदावरी, उसके बाद है कृष्णा,
कृष्णा, कावेरी आदि नदियां हैं जो हिंद महासागर में गिर रही हैं। तो इसका हम विस्तार देखें तो ये हिंद महासागर जो अपवाह तंत्र का विस्तार हम देखें तो यहाँ से देखें दजला फराज से लेकर और मलेशिया तक, यहाँ तक आप इस अपवाह तंत्र का विस्तार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र। उसके बाद हमारा अगला जो अपवाह तंत्र है वो है आर्कटिक अपवाह, आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र। आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र। तो देखिए अब हम आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र में उन नदियों को सम्मिलित करते हैं जो नदियाँ एशिया महाद्वीप के मध्य से निकल रही है और कहाँ पे गिर रही है, आर्कटिक महासागर में। ठीक है, उत्तर में बहती हुई और आर्कटिक महासागर में अपना जल गिरा रही है, उन नदियों को हम सम्मिलित करते हैं आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र में। ठीक है, हम देखते हैं इनमें कौन कौन सी जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम देखते हैं। तो आर्कटिक महासागर की जो मुख्य नदियां हैं वो है ओब, येनिसी और लीना। ओब, येनिसी और लीना, ये जो नदियां हैं वो एशिया महाद्वीप के इस उत्तरी भाग से निकल रही है। ठीक है, और मध्यवर्ती भाग से निकल रही है, और एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी मैदान को पार करती हुई ये नदियाँ आर्कटिक महासागर में अपना जल गिरा रही है। इसके अलावा दो नदियाँ और हैं, इंद्रगिरिका, ठीक है, एक है इंद्रगिरिका और एक है कोल्लिमा। ये नदियाँ, ये प्रमुख जो 5 नदियाँ हैं वो अपना जल कहाँ पे गिरा रही है, मतलब कहाँ पे गिर रही है नदियाँ जाकर, आर्कटिक महासागर में। इसलिए इन नदियों को हम कहेंगे आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला अपवाह तंत्र है वो है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र। तो देखिए इस तंत्र में हम उस नदियों को रखेंगे जो नदियाँ एशिया महाद्वीप के मध्य से निकल रही है और ये नदियाँ अपना जल कहीं भी नहीं गिरा रही है, मतलब ना तो ये समुद्र में जा रही है या ना महासागर में जा रही है, ना किसी झील में गिर रही है। मतलब ये नदियाँ अपने इस मध्यवर्ती भाग से निकलकर और एशिया महाद्वीप के जो शुष्क प्रदेश हैं उन शुष्क प्रदेशों में ये नदियाँ विलीन हो रही है। तो इन नदियों को हम बोलते हैं कि आंतरिक अपवाह तंत्र, मतलब एशिया के आंतरिक भाग में जब ये नदियाँ विलीन हो रही हैं तो इसीलिए हम इन नदियों को बोलते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। इस तंत्र की हम प्रमुख नदियों को देखें, पहले हम इस प्रवाह क्षेत्र का हम विस्तार देखें तो पश्चिम में अनातोलिया से लेकर और मंचूरिया तक। पश्चिम में हम देखें तो अनातोलिया से लेकर और अब यहाँ पे मंचूरिया तक, चीन में मंचूरिया तक इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, कौन सा अपवाह तंत्र है, आंतरिक अपवाह तंत्र। हम इसकी प्रमुख नदियों को देखें तो आबू दरिया है, सर दरिया, आबू दरिया, ठीक है, सर दरिया, आबू दरिया है, सर दरिया है। ठीक है, और हम देखें तो इली, चू, तरीमा, इली, चू, तरीमा, ठीक है, तरीमा है और खोतान, ये जो नदियां हैं वो है आंतरिक अपवाह की नदियाँ। ठीक है, इसको मैं सर्किल में कर देती हूँ जिसको आपको पता चल जाए। ठीक है, ये है
आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ जो जहाँ पे ये अपना जल कहीं भी नहीं गिराती है, और एशिया महाद्वीप की जो शुष्क प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, उनमें ही ये नदियाँ विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एशिया महाद्वीप का पूरा अपवाह तंत्र। इसमें हम एक बार फिर से देखते हैं कि हाँ, एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र, प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र, आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र को। तो इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, मैं एक नंबर लगा देती हूँ जो प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। पहली है आमूर, ठीक है, फिर दूसरी है हांगहो, ठीक है, यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग, मिनाम, मिकांग। ठीक है, ये प्रशांत महासागरीय तंत्र की नदियां हैं। फिर हम देखते हैं हिंद महासागर की जो नदियां हैं उनको हम देखें तो दजला फरात है, सिंधु है, गंगा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये हैं हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ। उसके बाद हमने पढ़ा आर्कटिक महासागर की नदियाँ। तो इनमें देखिए ओब, यनिसी, लीना, इंद्रगिरिगा और कोलिमा, ये नदियाँ हैं आर्कटिक महासागर अपवाह तंत्र की। और आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं जो हमने देख ली है, इली, अबुदरिया, सरदरिया, खोतान और तरीमा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने आपका पूरा एशिया महाद्वीप का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हमारा वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं और आने वाली वीडियो में हमें एशिया महाद्वीप से संबंधित एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।